मन अति सुंदर की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल कोई नया रहस्य सामने आ रहा है। इस बार जो होने वाला है वह पूरे मित्तल परिवार की किस्मत बदल सकता है। लंबे समय से जिस सच्चाई को छिपाकर रखा गया था, अब उसी सच के सामने आने का समय आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार दादी की सारी चालें खत्म हो जाएंगी या फिर वह एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको धोखा देने में सफल हो जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां वातावरण पूरी तरह रहस्यमय बना हुआ है। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ प्रथम अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इस बार उसने ऐसा रूप धारण किया है जिसे देखकर सामने वाला इंसान डर के मारे सच बोलने पर मजबूर हो जाए। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और अपने परिवार के लिए न्याय पाने की जिद भी। प्रथम सीधे उस बंजारन तांत्रिक महिला के सामने पहुंचता है जिसने अब तक कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से पूरा परिवार मुश्किलों में फंसा रहा। जैसे ही वह महिला प्रथम को इस नए रूप में देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब अचानक कैसे बदल गया। अब तक जो लोग उसके जाल में फंसे हुए थे, वही लोग आज उसके सामने खड़े होकर उससे जवाब मांग रहे हैं। प्रथम बिना समय गवाए उससे सख्त आवाज में सवाल पूछता है। वह कहता है कि आखिर मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला गया? किसके कहने पर तुमने यह सब किया? क्या यह तुम्हारी अपनी योजना थी या फिर कोई और तुम्हें पीछे से चला रहा था? अब एक भी बात छिपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज पूरा सच सामने आकर ही रहेगा। महिला पहले तो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम का बदला हुआ व्यवहार देखकर उसकी हिम्मत टूटने लगती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह किसी बहुत बड़े राज को अपने अंदर दबाकर बैठी हुई है। वह बार बार इधर उधर देखने लगती है, जैसे किसी की इजाजत का इंतजार कर रही हो। उसके होंठ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डर उसे रोक देता है। उसी समय थोड़ी दूरी पर खड़ी दादी यह पूरा नजारा देख रही होती हैं। अभी तक उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी बनाई हुई योजना कभी किसी के सामने नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे प्रथम महिला से सवाल पूछता जाता है, वैसे वैसे दादी की घबराहट बढ़ने लगती है। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अगर इस महिला ने मेरा नाम ले लिया तो वर्षों से छिपाया गया हर सच एक ही पल में सबके सामने आ जाएगा। दादी के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। वह सोचती हैं कि आखिर परिस्थिति इतनी जल्दी कैसे बदल गई। जो लोग अब तक उनके इशारों पर चल रहे थे, वे अचानक उनके खिलाफ कैसे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी मजबूत पकड़ इतनी आसानी से कमजोर कैसे पड़ गई। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना काम कर रही होती है। यह योजना किसी और ने नहीं बल्कि प्रथम और राध्या ने मिलकर बनाई होती है। दोनों को धीरे धीरे यह एहसास हो चुका था कि परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई सामान्य वजह नहीं है। कहीं न कहीं कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हर घटना को एक दूसरे से जोड़ रहा है। इसलिए दोनों बिना किसी को बताए सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करते हैं। इसी खोज के दौरान उन्हें एक ऐसी पवित्र रुद्राक्ष की माला मिलती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी शक्ति नकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर देती है। प्रथम और राध्या पूरे विश्वास के साथ उस माला का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उसका असर दिखाई देने लगता है। मित्तल परिवार के जिन लोगों का व्यवहार पिछले कुछ समय से पूरी तरह बदल गया था, वे अब सामान्य होने लगते हैं। उनके सोचने का तरीका बदलने लगता है और उन्हें महसूस होता है कि जैसे किसी भारी बोझ से उन्हें आजादी मिल रही हो।
यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। जो तांत्रिक महिला अब तक दूसरों को अपने जाल में फंसाती रही, वही इस बार खुद प्रथम और राध्या की बनाई हुई योजना में उलझ जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस परिवार को वह कमजोर समझ रही थी, वही परिवार अब उसके सामने मजबूती से खड़ा होगा और उससे हर सवाल का जवाब मांगेगा। अब प्रथम के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है। उसे हर हाल में उस महिला से पूरा सच जानना है। वह यह पता लगाना चाहता है कि आखिर इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने यह योजना बनाई और वह असली व्यक्ति कौन है जिसने पूरे परिवार को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की। दूसरी तरफ राध्या भी पूरी सावधानी से हर बात पर नजर रख रही है। उसे महसूस हो रहा है कि अब सच सामने आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उसे यह भी पता है कि दादी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। इसलिए आने वाले कुछ पल पूरी कहानी की दिशा बदल सकते हैं। अब माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। एक तरफ प्रथम उस तांत्रिक महिला से लगातार सच जानने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दादी की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। उन्हें अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि अगर आज एक भी गलती हो गई तो वर्षों से छिपाकर रखा गया उनका पूरा खेल पल भर में खत्म हो जाएगा। इसलिए वह दूर खड़ी होकर हर छोटी बड़ी बात पर नजर बनाए रखती हैं और मन ही मन कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करती रहती हैं। उधर तांत्रिक महिला पूरी तरह घबरा चुकी है। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। वह समझ चुकी है कि इस बार सामने खड़ा इंसान पहले वाला भोला भाला प्रथम नहीं है। अब वह हर हाल में अपने परिवार को न्याय दिलाना चाहता है और बिना सच्चाई जाने पीछे हटने वाला नहीं है। प्रथम एक बार फिर सख्त आवाज में उससे पूछता है कि आखिर इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है। आखिर किसने उसे मित्तल परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया। किसके कहने पर उसने ऐसा जाल बुना कि परिवार के अपने ही लोग एक दूसरे से दूर होते चले गए। आखिर उसका असली मकसद क्या था। महिला कुछ पल तक चुप रहती है। वह बार बार अपनी नजरें झुका लेती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर दो लड़ाइयां चल रही हों। एक तरफ उसे सच बताने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ उसे अपने किए हुए कामों का पछतावा भी होने लगा है। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे हैं कि वह अब ज्यादा देर तक इस राज को अपने अंदर छिपाकर नहीं रख पाएगी। इसी बीच वह अचानक अपने पास से एक रुद्राक्ष की माला निकालती है और उसे राध्या की तरफ बढ़ा देती है। वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह अचानक ऐसा क्यों कर रही है। महिला धीमी आवाज में कहती है कि इस माला की रक्षा करना, क्योंकि यही वह चीज है जो अंधेरे के असर को कमजोर कर सकती है।